लिमिट एंड डिफरेंशियलिटी रिलेटेड क्वेश्चन 2026 जेई मेंस। तो इसको चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इजी तो नहीं बोलूँगा, हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था, बढ़िया था आपको। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, कोशिश करिए, और यहाँ हम भी आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का बना था। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं, और रीड करने के बाद इसमें जो जो पूछा है उसको अपन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln sec x sec e स्क्वायर x एंड सो ऑन करके sec e टू पावर 10x। डिनोमिनेटर में स्क्वायर माने e टू पावर 2x, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आप एक काम करो ना, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि कोई फंक्शन इनटू में रहे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। आप पढ़े होगे छोटे क्लास में, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, ये तो सब कोई जानता होगा ना। तो इसी बेस पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। और डिनोमीटर जो होता है, डिनोमीटर को भी हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और EX - 1 अपॉन x, इसका भी फॉर्मूला आपने देखे थे, ये भी यहाँ अप्लाइड होगा, क्योंकि डिनोमीटर को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हम सारे को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, लिमिट EX प्लस लिमिट, है ना, जो भी दिया है, हाँ, लिमिट सेक EX प्लस लिमिट कितना, लिमिट बोल रहा हूँ बार ln सेक EX प्लस ln सेक, है ना, e स्क्वायर एक्स, एकदम सारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर देखते हैं जो होता हो। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन था और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये था ln सेक EX मल्टीप्लिकेशन में प्लस ln, और क्या हो जाएगा, सेक डायरेक्ट कर देना e का पावर x, ऐसा हो जाएगा, प्लस डैश 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 डैश, कितना हो जाएगा, ln कितना हो जाएगा, सेक e का पावर 10x। डिनोमीटर में भी कुछ हमको खास करना पड़ेगा। अब एक काम करो, डिनोमीटर में ये सारे हमने प्रॉपर्टीज लगा के उसको ऐड कर दिया, है ना। अब डिनोमीटर में आप एक काम करो कि e का पावर 2 cos x को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा आपके पास, e का पावर 2 अपॉन, ध्यान देना, e का पावर 2 cos x - 1। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बोल सकता है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर पहले अपने को देखना पड़ेगा कि 0/0, अपने को 0/0 ला रहा है, लग रहा है कि नहीं, पेन क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल हम लगा लेंगे। पहले आप चेक करिए कि इसमें 0/0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0/0 आता है तो इसमें हम लगा लेंगे फॉर्म। ठीक है, तो इसको एक काम करो ना, देखो इसको लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट टिक में यहाँ लिखता हूँ डिनोमीटर को। e का पावर 2 cos x हमने कॉमन निकाला, e का पावर 2 - 2 cos x, है ना, लिख सकते हैं ना, -1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 - 2 cos x और 2 - 2 cos x। अब ये हुआ ना, तो अपने फार्मूला पड़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर x - 1 अपॉन x। इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, होते थे कि नहीं। अब अपन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0/0 का माने लिमिट x अप्रोचेस 0 e टू पावर x - 1 अपॉन
x इक्वल टू 1 इस रूप में हमको नीचे ला लिए। लाने के बाद हमको यहाँ पर सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि x इक्वल टू 0 लगता है कि नहीं है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ जा रहे हैं, डायरेक्ट एलन रूल लगा लो ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काट के इसको लिख दूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। क्या होगा, e को पावर 2 cos x और e का पावर 2 - 2 cos x - 1 अपॉन 2 - 2 cos x, यहाँ हो जाएगा 2 - 2 cos x। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो 0/0 लग गया रूल, है ना। क्या 0/x की जगह 0 0 रख ली। अब एक काम करो, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो इसमें। ठीक है, log sec ex का डिफ्रेंशिएट करो, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी नहीं। और यहाँ पर यदि x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमको e का पावर 2 मिल जाएगा, e का पावर 2 मिल जाएगा हमको। डायरेक्ट करें 1 अपॉन e का पावर 2। ठीक है, ठीक, कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू को हमको लाना है। ये तो 0 नहीं रख सकते ना, यहाँ पर x वैल्यू इसको डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं y इक्वल टू log sec ex। इसको कैसे सॉल्व करते थे अपन, इसको t लेते थे तो यहाँ e बचता था ना, अपॉन कितना हो जाता था sec t का, sec t और tan t अपॉन sec t जो भी हो, तो sec t कट गया, tan t की वैल्यू मैंने कहा हो जाएगा e tan ex। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको आ जाएगा यही। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आ जाएगा आप लोगों को। इसकी जगह हमने रख दिया ये वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कितना आ जाएगा हमारे पास e tan ex आ जाएगा। हाँ, और log sec स्क्वायर x को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर कॉमन जाएगा, e स्क्वायर tan e स्क्वायर x प्लस e स्क्वायर tan e स्क्वायर x। एंड ऐसा ऐसा आप करते जाओगे, लास्ट में यही आएगा आपको। क्या आ जाएगा, e का पावर 10 और कितना जाएगा tan e का पावर 10x। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू तो 1 आ गई है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल दिया। अब 2 - 2 cos x याद आ रहा है, 2 - 2 cos x, इसको हम 2 निकाल देंगे तो 1 - cos x। तो इसकी वैल्यू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 2 यहाँ पहले से था, मैंने कितना जाएगा 4 sin स्क्वायर x/2। तो कहने का मतलब है कि यदि 2 - 2 मैंने 2 हम कॉमन निकालेंगे, इसकी जगह sin स्क्वायर x/2 अपने को रखना पड़ेगा। जब यदि हम sin x/2 का रखना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर में भी अपने को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं इसको यहाँ से 2 निकाल के 1 - cos x करूँ तो यहाँ पर कितना पड़ेगा 4 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यदि इसको 1 लाना है हमको तो हमको क्या पड़ेगा, लिमिट साइन, ये भी अपने पास एक फार्मूला था ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, x/2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ x/2 का होल स्क्वायर। इस टाइप को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं।
करते चलो करते चलो करते चलो। हाँ, कर लिए। हाँ, आगे बनाइए। यहाँ तक कर लिए। अब देखिए, लिमिट तो खैर हमको हटा ही देना है ना। ऐसा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। अपने पास इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन x/2 और x/2, है ना। और ये तो अपने पास x/2, तो क्या बचेगा। अब ये 2 को यहाँ ला लो, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 1/2 अब बचा क्या हमारे पास x, है ना। तो आप एक काम करो, e10 ex अपॉन x कर दो, प्लस e², है ना। ऐसा आप करते जाओगे। e² 10 e²x अपॉन x एंड सो ऑन, प्लस e⁻10 और 10 e⁻10 x अपॉन x। अब यहाँ पर आपको e लगाना पड़ेगा, इसको e² करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कटेगा। यहाँ पर आप क्या करो, e² है, e² और इसका पावर 4 कर दो। यहाँ पर सिंगल था ना, यहाँ पर e⁻10 कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, 20 कर दो। अब आप देखो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी e² है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर उसमें से क्या आप निकाल लोगे, 1/2 e², बचेगा क्या, e² प्लस e4 प्लस e6 डैश डैश डैश, कितना होगा, e⁻20। अब आज से जीपी लगा लो, सम ऑफ एन टर्म्स का जीपी क्या होता है, a Rn-1 अपॉन r-1। इस फार्मूले को आप लगा लोगे, ठीक है। 1/2 e²। अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है, e², r कितना हो जाएगा, e², और सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा, n, क्योंकि 2 4 6 करके इवन नंबर -1 अपॉन e²-1। अब ये स्क्वायर कट जाएगा, 220 e⁻20 -1 अपॉन 2 e²-1। यही तो आंसर होगा आपका, ये आपको फर्स्ट नंबर आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था लिमिट एंड कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का। सबसे पहले अपन 0 0 चेक करते हैं। चेक करने के बाद एल हॉस्पिटल रूल्स लगा दिए। लगाने के बाद हम क्या किए, जैसा लिमिट आता गया, लिमिट आता गया, लास्ट में ऑप्शन अपसा ये बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, 2026 सीरीज चल रहा है, इसी को सॉल्व करवा देते हैं। सारे क्वेश्चंस करा देंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।